अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में हुए चंदा चोरी घोटाले में एसआईटी की जांच के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बदनामी के बाद ट्रस्टी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की चर्चाओं के बाद उनके छोटे भाई जो कि बिजनौर के रहने वाले सुनील बंसल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियां भाजपा और मंदिर को बदनाम करने की साजिश कर रही है। भाई पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चंपत राय के भाई बोले एसआईटी अपनी जांच करे, वो करती रहे। हालांकि चंदा चोरी तो हुआ है, चाहे जिसने भी किया हो, वो एसआईटी की जांच के बाद ही खुलकर सामने आएगा। फिलहाल चंपत राय के सगे भाई ने अपने भाई को निर्दोष बताया है। यूपी के बिजनौर जिले के नगीना के रहने वाले चंपत राय इन दिनों सुर्खियों में है। राम मंदिर ट्रस्ट में हुए चंदा चोरी घोटाले को लेकर चंदा चोरी का उन पर आरोप लगा है। चंपत राय बंसल पिछले 50 सालों से राम मंदिर की सेवा कर रहे हैं। भाई बोले चंपत राय ने अपने पैतृक गांव जवानी में ही छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग कर राम मंदिर में सेवा कर रहे थे। चंपत राय के क्लास मित्रों का भी यही कहना है कि वो साफ सुथरी छवि के इंसान हैं। उन पर लगे चंदा चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है और बिल्कुल झूठा है। चंपत राय के सगे भाई का यह भी कहना है कि विपक्षी पार्टियों की बदनाम करने की यह चाल है, जो भाजपा व राम मंदिर ट्रस्ट को भी बदनाम करना चाहती है। हालांकि इन सबके बीच एक अफवाह यह भी है उड़ी कि एसआईटी की टीम जांच करने नगीना पहुंची, लेकिन चंपत राय के भाई ने इन सब बातों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल चंदा चोरी के आरोपी चंपत राय बंसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एसआईटी की जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार बंसल, मैं चंपत राय जी का छोटा भाई हूँ। सर चढ़ावा चोरी मामले में उनका नाम बार बार सामने आ रहा है, विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सब ये राजनीतिक स्टंट है, और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है, इनकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा के विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। और इसकी सरकार ने एसआईटी की जांच बैठाई है, और जो वो निर्णय देगी, कुछ उसने निर्णय दिया भी है। एसआईटी की जांच के उपरांत कुछ लोग पकड़े भी गए जो जेल में है। बाकी एसआईटी अपना जांच कर रही है, आगे जो निर्णय होगा वो होगा सर्वोपरि। एसआईटी की टीम नगीना भी आई थी? एसआईटी की टीम कोई नगीना नहीं आई। लोगों ने कुछ लोगों ने लगातार एक अफवाह उड़ा रखी है कि बाहर से कोई टीम जांच के लिए नगीना भी आई। नहीं, हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है, और कोई अगर आया होगा गुप्त रूप से तो वो अपने आप हमारे पैतृक मकान को देख गया होगा। 150 साल पुराना खंडर मकान है हमारा। कोई चंपत राय की संपत्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं है, केवल उनके पास एक धोती, एक कुर्ता और रखने के लिए एक थैला है उनके पास। लोगों का ये भी आरोप है कि चंपत राय जी ने जो है बहुत ज़मीन खरीद रखी है। ये अगर चंपत राय जी ने कोई ज़मीन खरीद रखी है, उसकी जांच करा के, उसकी इंक्वायरी करा के सरकार उसको एक्वायर कर ले और उस पर बुलडोजर चला दे। सरकार अपने नाम करा ले चंपत राय जी, अगर चंपत राय के नाम है। चंपत राय जी की संपत्ति कहाँ कहाँ पर है? चंपत राय की कोई संपत्ति नहीं है। चंपत राय की संपत्ति केवल एक उनकी धोती, कुर्ता और एक थैला है। उनके जीवन की संपत्ति यही है और कुछ नहीं है। उनके लगभग कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई 4 बहन। 3 भाई का देहांत हो चुका है, 3 भाई मौजूद है। चंपत राय, सुनील कुमार, संजय कुमार। क्या क्या काम करते हैं? बस मैं छोटी सी दुकान करता हूँ। चंपत राय जी वहाँ हैं। एक छोटा भाई है मुझसे, वो भी छोटा सा काम करता है दिल्ली में। संजय सिंह का लगातार आरोप है कि वो अपने परिवार को और अपने नात रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया। मतलब संजय सिंह मतलब आप पार्टी के? नहीं, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये विपक्ष का तो धंधा है, विपक्ष का धंधा है पोजीशन पार्टी को बदनाम करने का, हिंदुत्व को बदनाम करने का, योगी जी को बदनाम करने का, राम मंदिर को बदनाम करने का। इसके अलावा इनके पास और कोई प्लान नहीं है। चंपत राय जी ने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये उनका विषय है। अगर इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर उन्होंने दिया है, अभी सभी आगे ज़्यादा धूमिल ना हो उसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बाकी उन्होंने कुछ इस्तीफा अगर दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। क्या परिवार को कभी कोई लाभ दिया है? आज तक जीवन में 50 साल हो गए, ना परिवार को दिया, ना पड़ोसियों को दिया, ना किसी समाज के व्यक्ति को दिया।
कोई नहीं भूमिगत। कहाँ पढ़ाते थे ये 1972 में इनके RSF इंटर कॉलेज में धामपुर में लेक्चरार के पद, फिजिक्स के लेक्चरार थे, वहाँ सर्विस लगी थी। 80 में जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये RSS इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। देश छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को। और सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान ये 2 साल जेल में रह गए, 18 महीने। आखिरी सवाल है सर, क्या चंपत राय बंसल जी के बारे में अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, आप एक भाई होने के नाते और उनका संघर्ष आपने शुरू से देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके संघर्ष तो आप लोगों को भी पता है, मीडिया को पता है, समाज को पता है, समझे। अब हम उनके बारे में और कुछ, उनके त्याग के बारे में हम क्या कहें, सबको पता है, जानकारी कितना बड़ा त्याग है उनका देश के लिए। और घर छोड़ दिया उन्होंने, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी पेंशन छोड़ दी। आज उनका पेंशन आती वो भी ठुकरा दी। समाजवादी पार्टी ने आपातकाल के दौरान जो लोग गए थे उनकी पेंशन मान दी, उसे भी ठुकरा दी उन्होंने। जिसका इतना बड़ा त्याग है उसके ऊपर ये आरोप लांछन लगा रहे हैं, जिन्होंने अपराध लगा रहे हैं, ये मेरी दृष्टि से जो है बिल्कुल गलत है। ये घर पर अपने कब आए थे? ये 2019 में 1-2 घंटे के लिए एक भतीजे की शादी में नजीबाबाद आए थे और वहीं से जो है ये वापस हो गए थे। अपने घर पर कब आए घर थे? पे आते ही नहीं है। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, घर नहीं आते जी। अभी 2 साल 1.5 साल पहले आए थे, स्टेशन से जलपान करके तुलाराम के होटल से वापस हो गए थे हरिद्वार। क्या उनका कोई खाता वगैरह भी है? अजी उनकी कोई संपत्ति नहीं, उनका एक पैसे का कोई बैलेंस नहीं है, उनके पास कोई कुछ नहीं है। उनसे आपकी बातचीत भी होती है क्या? बातचीत जो है, कभी वो फोन ही नहीं उठाते। अगर कभी यदा कदा हुई तो हाल चाल पूछ गए, कैसे हो, तबीयत ठीक है, मैं हाल का बीमार हूँ, मेरे बारे में वो तबीयत को कभी पूछा, कभी नहीं पूछा। आपकी उनसे लास्ट बातचीत कब हुई? हमारी कोई लास्ट बातचीत अभी तक नहीं हुई। नहीं, हाँ, इस प्रकरण के बाद भी कोई बातचीत नहीं है, कोई बात नहीं। इससे पहले वो ये कहते हैं कि जब मेरा घर से संबंध ही नहीं रहा तो मैं तुमसे क्या, मैं तो अपने समाज सेवा में मस्त हूँ, जैसे साधु संत होते हैं। और एक और साधु संतों की तो कुछ होता भी है उनके पास, इनके पास तो एक चवन्नी भी नहीं है, केवल धोती कुर्ता और एक छल्ला है, जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी हैं। ये आप मीडिया भी जानता है, विपक्ष भी जानता है। तो किसी भी नगीने के आदमी से पता कर चंपत राय के बारे में जो ये संजय सिंह है या केजरीवाल है, सब लोग जानते हैं, सब विपक्ष जानता है, सब जाने। हाँ, ये तो महज चूंकि एक साधारण परिवार का व्यक्ति इतने ऊंचे ओहदे पे कैसे बैठ गया है, उसको हटाने का ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। उनके त्याग को विपक्ष भी जानता है।